तो राजा परीक्षित की आत्मा को मुक्ति वहां नहीं मिली, ऐसा देवी भागवत में लिखा। हम सब भी हजारों बार श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं, फिर भी जी रहे हैं संसार में। क्यों? क्योंकि उसके सार को हम समझ ही नहीं पाए। हमने सुना और जो सुना उसको पंडाल में ही छोड़कर हम चले गए। क्योंकि हम जो सुनते हैं पंडाल से जैसे हम बाहर निकले हम भूल जाते हैं। कहाँ याद रहता है, इतना लंबी बात कहाँ याद रहेगी। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं अपने साथ, यदि हम सचमुच में भगवान को पाना चाहते हैं कि भागवत की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने के बाद यदि हमारे जीवन में बदलाव आया तो समझ लेना कि प्रभु का प्राकट्य हमारे जीवन में अवश्य है। और ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक नियम, ज्यादा नहीं सिर्फ एक नियम हम धारण करें अपने प्रभु की, ताकि हम उससे कह सकें कि प्रभु ये एक नियम मैंने तोड़ा नहीं, सिर्फ तेरे लिए मैंने धारण किया था, बस। तो हम अपने जीवन को आनंदमय बना पाए। राजा परीक्षित की आत्मा भटक रही है और बार बार राजा जन्मेजय को स्वप्न के माध्यम से उनके ही पिता का दर्शन होता और वो पिता की आत्मा गिड़गिड़ाती कि बेटा मैं कैसे मुक्ति पाऊं, मेरी आत्मा जो तड़प रही है उसे शांति नहीं मिल पा रही। तो बार बार ऐसा स्वप्न आने के बाद राजा जन्मेजय की आत्मा बार बार तड़पती, बार बार रुदन करते कि हम ऐसा कौन सा उपाय कर दे कि हमारे पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए। तो जन्मेजय राजा नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गए। हम सब भी नैमिषारण्य तीर्थ कभी न कभी गए होंगे। कितने लोग गए हमारे नैमिषारण्य तीर्थ में? तो वहां कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में कलयुग का वास कभी नहीं होगा। वहां सत्युग होगा, वहां अपने आप मन लगता है, अपने आप प्रभु की याद आती है, बस बैठ जाए वहां जाके। वो इतना पवित्र स्थान है। तो वहां 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से इस कथा को श्रवण कर रहे थे, श्रीमद् देवी भागवत की कथा। तो जन्मेजय ने जब सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु मेरे पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कृपया करके मुझे वो मार्ग बताइए, क्योंकि मैं अपने पिता की उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सूत जी महाराज ने, वेद व्यास जी महाराज ने उन्हें वो उपाय बतलाया और कहा कि महाराज अब आप नवाहन परायण यज्ञ अपने क्षेत्र में रखवाए अथवा यहाँ बैठकर उसको श्रवण करें, क्योंकि देवी भागवत की कथा तत्वों का ज्ञान कराने वाली कथा है। जब तक जीव को तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, जीव यूं ही भटकता रहेगा, बारंबार भटकता रहेगा। जन्म लेंगे हम, फिर मृत्यु को प्राप्त, फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा जब तक हम अपने आप से प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या मुझे करना है और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। हम अपने आप से प्रश्न पूछे कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, क्यों जी क्यों रहे हैं, हमें करना क्या है, क्या पाना है, हमारा कोई लक्ष्य हो, फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। तो जन्मेजय राजा को महाराज वेदव्यास जी उनको श्रीमद् देवी भागवत की कथा का नवाहन परायण यज्ञ रखवाकर इस कथा को श्रवण करवाने लगे कि माँ भगवती की शक्ति ही है, पराभट्टारिका की वो शक्ति ही है, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही वो शक्ति है, जो एक भक्त को, एक साधक को तत्वों का ज्ञान करवाती है। देवी भागवत की कथा
हमें बताती है कि एक शक्ति ऐसी भी है हम सभी मनुष्यों के अंदर, जिसको कुंडलिनी शक्ति के नाम से जाना जाता है। कुंडलिनी शक्ति, और वो हमारे मूलाधार में स्थित रहती है, सांप के शेप में। सांप जैसे लपेट होके बैठा रहता है ना, ऐसे वो भी ऐसे करके बैठी है हमारे मूलाधार में। और जब एक साधक अपनी साधना से, अपनी गुरु दीक्षा से अपनी साधना को पूर्ण करता है, ये कहने में आसान है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, पर ये असंभव सा है। कुछ ही लोग होते हैं, करोड़ों में कोई एक, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो पाती है। अगर वो जरा सी भी ऐसे हिल जाए ना हमारे अंदर, तो अच्छा ही नाच नचवा देती है, बर्दाश्त नहीं कर पाता शरीर से। वो माँ भगवती की पराशक्ति बताई, सबसे शुद्ध शक्ति बताई कि योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, या फिर गुरु दीक्षा के माध्यम से, ज्ञानवान गुरु के वचनों पे चलकर हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते। और मनुष्य ने 7 चक्र बताए, मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र हमारी नाभि पर, फिर हृदय चक्र हमारे हृदय पर, फिर आज्ञा चक्र यहाँ आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र यहाँ, ये आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रसार जहाँ चौकी बांधते हैं ना, वो कुंडलिनी शक्ति चढ़ते चढ़ते एक साधक भी यदि ना आ जाए तो कहते हैं भक्त और भगवान में भेद ही नहीं रहता। कोई पहचान नहीं सकता उसे कि भगवान है कि इंसान है। इतना उसमें ज्ञान, इतनी उसकी शक्ति, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, सब शक्तियाँ उसके अंदर अपने आप है। अगर वो कुंडलिनी शक्ति चढ़ते चढ़ते हमारे आगे चक्र पर आ जाए तो जो इन आंखों से जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती, उनका ज्ञान हमें होने लगता है। हम किसी का भविष्य भी जान सकते हैं, किसी का भूतकाल भी जान सकते हैं। यदि हृदय तक वो शक्ति आ जाए, कुंडलिनी शक्ति, तो भक्त के अंदर ऐसे ऐसे भाव उठते हैं अपने प्रभु को पाने के लिए कि वो फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। अभी तो हमारा भाव उठता है, गिर जाता है, उठता है, फिर उस भक्त का भाव कभी गिरता नहीं। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति अपनी जगह से हिलती नहीं। कोई करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसकी कुंडलिनी शक्ति योग के माध्यम से जागृत हो, उसकी भक्ति के माध्यम से जागृत हो जाए। तो आइए हम भी माँ जगदम्बा, माँ पराभट्टारिका, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उस चरित्र में प्रवेश करें जिन्होंने राजा परीक्षित को इस कथा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कराई। और जन्मेजय बेटे को राजा परीक्षित की आत्मा स्वयं आकर धन्य धन्य अपने भाग समझते हुए बारंबार प्रणाम कर रही है कि ऐसा पुत्र, हे माँ भगवती, हे माँ पराभट्टारिका, इस संसार में सभी जीवों को प्रदान करना जिसने मृत्यु के बाद भी मेरी इस आत्मा को मोक्ष प्राप्त कर। जबकि हम तो जीते जी अपने माता पिता को नहीं जीने देते। हर पल हर क्षण ऐसे कटु वचन हम बोलते हैं कि उनका हृदय चीर जाता है। ज्यादा ना हो तो उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं कि हमें सेवा न करनी पड़े। हम ऐसे पाप के अधिकारी ना बने कि माता पिता क्षमा फिर भी कर देंगे, लेकिन वो भगवती कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है हम अपने माता पिता का सम्मान पूर्वक आदर करें, उनकी सेवा पूजा करें, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता सेवा का।
कुछ साल ही होते हैं कष्ट के कि रोटी बनाई और खवाई, रोटी बनाई खवाई, अब इनको भी खवाओ इनको भी खवाओ। कुछ साल मिलते हैं कष्ट के, उसके बाद जो उनका आशीर्वाद से हमारा जीवन फलेगा और फूलेगा, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते कि उनका आशीर्वाद कहाँ हमारे काम आ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें अपने बड़ों का मान सम्मान रखते हुए अपने जीवन को बार-बार धन्य धन्य बनाया। तो राजा परीक्षित की आत्मा भी वहां पर अपने बेटे से गदगद हो गई, अपने बेटे के इस कृत्य से, और वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। और इधर राजा जन्मेजय को भी अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर परम शांति का अनुभव हुआ कि अब मेरे पिता पर माँ भगवती माँ जगदम्बिके की कृपा बरस गई और उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। आइए हम भी माँ भगवती माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उस चरित्र की ओर चले इस भजन के माध्यम से। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा परीक्षित और उनके पुत्र रो रो कर माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हमसे रीझ जाओ, कृपा कर दो हमारे ऊपर कि हम भी अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकें। आइए हम सब भी रो रो कर माँ भगवती को मनाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, जो भी हमसे पाप हुआ है, पुण्य हुआ है, सभी को मत देते। यदि हमारे जीवन पर वो दृष्टि डाल देगी और हिसाब करेगी कि ये पाप किया, तो हम उसका नाम लेने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए कहना क्या, ऐ नहीं घबराएगा बोल जयकारा माई का, ऐ नहीं घबराएगा बोल जयकारा माई का, बोल सच्चे दरबार की जय। तालियों के साथ माँ भगवती को पुकारे। आइए हम सभी आंखों में हो आंसू, होठों पे माँ का नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम। नहीं लीजिए भी मेरी माँ, नहीं माने भी मेरी माँ, नहीं लीजिए भी मेरी माँ, आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे माँ का नाम। नहीं लीजिएगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी माँ, नहीं लीजिएगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी माँ। करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, करो भरोसा बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। नहीं लीजिएगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी माँ, नहीं लीजिएगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी माँ, नहीं लीजिएगी मेरी माँ, नहीं मानेगी मेरी
इस भजन के भाव के जो मर्म है उसको हम सभी समझने की कोशिश करें कि माँ भगवती को पाने की वो विधि इस पूरे भजन में हम सभी ने मिलकर एक साथ गुनगुनाई कि पश्चाताप के दोनों आंसू माँ भगवती को झंझोड़ देते हैं और माँ भगवती स्वयं दौड़कर अपने भक्त के पास आ पहुंचती। समय के अभाव के कारण मैं वो कथा हम कल ही आप सबके समक्ष उस चरित्र को आप सभी के समक्ष उस कपाट को खोलूंगी जिसमें माँ भगवती माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का चरित्र का व्याख्यान आता है। उस कथा को हम कल की कथा में श्रवण करेंगे जो इस देवी भागवत की कथा का हृदय बदलाया। तो आइए अब हम आरती की ओर चलेंगे इस चंडी चरित्र के साथ माँ भगवती को मनाएंगे। जिसको ये पाठ आता है वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मेरे साथ गुनगुनाए और बाकी सभी तालियों के साथ इस स्तुति को ग्रहण करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री भालसत विशाल शशि मृगमन खंजन लोचनी बाल बदन विशाल कोमल वचन वेद विमोचनी सिंह वाहन धनुष धारन कनक सेतन सोहनी कुंडमाल सरोज राजन मुनिन के मनमोहनी तू है तेरे रूपनी तेरे गुणवती गिनती नहीं कुछ ज्ञान नहीं था सुजान भक्तन भाव से विनती करी वर विष्णु भगवान हम पर अभय अंकुश धारिणी कर काल 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 जननी जनन से हितकारिणी मंदहास प्रकाश चंडी गोविंद वासुदेव गाये क्रोध तजी अभिमान हर पर बुद्ध दसाइए उठत बैठत चलत सोवत बार बार बनाइए चंड मुंड विनाशनी के चरण सिद्ध लगाइए चरण मुनि अरविंद है ते अधिकानंद रूप है सर्वदाता आविदाता सर्वदर्शन रूप है तू ही योग भोग विलासिनी शिववासिनी तुरंत निवारिणी सुखकारिणी अभिमानिनी आदि माया ललित काया प्रथम मधु नयन चले त्रिभुवन भार कारिणी को मान महिषासुर मले इंद्र चंद्र डूबे बदन सुरन के आनंद भये भुवन चौदह असुर सन के सुनत ही सब दुख गए धूम्रलोचन हस्त कीनो क्रोध वीर काल से
आइए अब हम सभी गरबे के साथ माँ भगवती माँ जगदम्बिका को मनाएं। हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।